हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा, नाउन। तो आइए जान लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं पहले। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि विकारी शब्द है तो उसमें आपको टिक लगाना है संज्ञा पर, क्योंकि संज्ञा जो होता है विकारी शब्द होता है और ये लिंग वचन कारक के परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। मोहन, जैसे जो मोहन है वो व्यक्ति है, तो व्यक्ति परिभाषा से देखे थे व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमारा मोहन व्यक्ति हो गया। पेन, पेन एक वस्तु है। पर्वत, पर्वत जाति है, जैसे हिमालय पर्वत, तो पर्वत जाति हो गया और हिमालय पर्वत का नाम हो गया। ठीक है। और क्रोध ये भाववाचक है। लखनऊ, लखनऊ ये स्थान है। ठीक। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा और तीसरा योग रूढ़ संज्ञा। अब देख लेते हैं अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से पांच प्रकार के संज्ञा होते हैं। अगर पूछा जाए मुख्यतः तो मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के संज्ञा होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर पूछ रहा है तो पांच प्रकार के संज्ञा होते हैं। तीन मेन है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से दो और बना है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम डिटेल से जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर किसी प्राणी और स्थान मतलब किसी प्राणी का नाम आ जाए, स्थान में जैसे किसी स्थान का नाम, जैसे गांव का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, इस प्रकार से। वस्तु में जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गई, मोबाइल हो गया, इस टाइप से अगर कोई नाम आ जाता है तो वो किस में आएगा? वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उदाहरण में देखते हैं। राम, दिल्ली, मोबाइल। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है? एक स्थान है। मोबाइल क्या है? एक वस्तु है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराती है, जो शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे नदी, नदी जातिवाचक समूह में आता है, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो गया। और पर्वत भी जाति में आ रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फूल, वृक्ष, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। गंगा नदी, तो गंगा एक व्यक्ति का नाम हो गया, मतलब स्थान का नाम हो गया, लेकिन जो नदी है वो हमारी जाति में आएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से पर्वत, पर्वत भी हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, बुढ़ापा, बचपन। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, मतलब भाव उसका चेंज हो रहा है। मिठास, अगर किसी वस्तु का जो स्वाद है अगर हम उसको चखते हैं और मीठा है तो मिठास क्या है? वो भाव ही तो बता रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा के भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। अब है हमारा समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य मतलब क्या हो जाएगा? पदार्थ,
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं इसमें, तेल, पानी, दही, लोहा, सोना। तो ये क्या हो जाएगा, तेल, तेल एक हमारा द्रव्य है, ठीक, पानी भी द्रव्य है, लोहा और सोना भी द्रव्य है, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को, अगर समूह आ जाए किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक वहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। जैसे गिरोह, भंडार, वर्ग, टीम, सभा या समिति। जैसे हम टीम बनाते हैं ना 11 खिलाड़ियों का क्रिकेट मैच में, तो क्या हो जाएगा, टीम क्या हो जाएगा, वो हमारा समूह बन जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। अगर पुरुष है तो पुरुष तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, तो उससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, पुरुषत्व, कुछ में आधा त्वा और वा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। बूढ़ा से बुढ़ापा, नारी से नारीत्व, ये भाववाचक संज्ञा है। मित्र से मित्रता, गुरु से गुरुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा हमारा बना, पुरुषत्व, बुढ़ापा, नारीत्व, मित्रता, गुरुत्व, मनुष्यत्व। ये सब कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। अपना से क्या बनेगा, अपना सर्वनाम है तो अपनत्व, भाववाचक संज्ञा। मम, ममत्व, निज से निजत्व। ठीक है, अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। घबराना, चढ़ना, पढ़ना, थकना, ये हमारी क्रिया है, तो घबराना से बन जाएगा घबराहट, ये भाववाचक संज्ञा घबराहट। अगर कहीं आ जाता है, प्रश्न बन रहा है कि घबराहट कौन सी संज्ञा है, तो वहाँ क्या कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, भाववाचक संज्ञा में टिक कर देंगे आप। ठीक है, चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा, थकना से थकान। अब विशेषण से देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। सुंदर से क्या बनेगा, सुंदरता। मीठा से मिठास, गर्म से गर्मी, वीर से वीरता हो जाएगा, धीर से धीरता, भूला से भूलापन। इस प्रकार से बना हमारा भाववाचक संज्ञा, सुंदरता, मिठास, गर्मी, वीरता, धीरता, भूलापन। एग्जाम में सबसे ज़्यादा भाववाचक संज्ञा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना है। दूर तो दूरी हो जाएगा, समीप समीपता हो जाएगा, और निकट से क्या हो जाएगा, निकटता। चलिए एक बार आप जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पर्वत कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो पर्वत देखने से ही लग रहा है किसी जाति या समूह का बोध करा रहा है, तो ये पर्वत हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखते हैं बचपन, बचपन क्या कर रहा है, बचपन हमको पढ़ने में ही आ रहा है, ये भाव प्रकट कर रहा है। जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा, है ना, तो बचपन एक भाव प्रकट कर रहा है कि ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं सोना। तो सोना और चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये कौन से द्रव्यवाचक में आते हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, दूसरी बुक ले लेनी है कोई, उसमें देखना है, उसके बाद अपने आप से इस परिभाषा को समझना अच्छे से और अपने आप से ही फाइंड आउट कर लेना है। और अगर आपने इस परिभाषा को सही से पढ़ा है तो आप ये प्रश्न आराम से सॉल्व कर पाएंगे।